मेरे पीछे आपको एक वीरान सा टूटा फूटा इंतहाई खस्ता हाल घर नजर आ रहा है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब रहा करते थे, नुसरत साहब से मिल नहीं सकते थे। उनकी अकीदत ये थी, इन दरो दीवार को आकर चूमा करते थे। जंग लगा ये वही दरवाजा है जिसको नुसरत साहब कभी अपने हाथ से खोला करते थे। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज ये दरो दीवार देखने का मौका मिला है। मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आज तक आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान जैसे लोग उनके गाने गाकर पैसे कमाते हैं। सुन चढ़े दी मिठी मिठी माया मैनू याद आमदा। सुन चढ़े दी मिठी मिठी। नाजरीन, आपका मेजबान अहमद फराज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जिस शख्सियत का मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ, मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और उसके शहर में जकड़ा हुआ हूँ कि मैं उस शख्सियत को लफ्ज़ों में किस तरह बयान कर सकूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत का घर है जिसे इस दुनिया से गए हुए 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी हर सू गूंजती है। कोई गली मोहल्ला नहीं, कोई चौक चुबारा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई महफिल नहीं जिसमें उस शख्स की आवाज़ ना हो। इस करोड़ों सालों की दुनिया में वाहिद एक शख्स ऐसा आया है जिसे शहनशाह कवाली का नाम दिया गया है, और वो शख्स उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। ये जो मेरे पीछे आपको एक वीरान सा और टूटा फूटा इंतहाई खस्ता हाल घर नजर आ रहा है, ये वही घर है जहाँ पर हमारे सबके प्यारे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब रहा करते थे। उनकी सारी जिंदगी इसी घर में गुजरी है, और नुसरत साहब की जो शोहरत के और गुमनामी और ज़वाल तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और आखिर में उन्होंने बीमारी ज़रूर देखी, लेकिन उनका जितना भी वक्त था वो इसी घर में गुजरा है। और नाज़रीन, ये बड़ी ही एक्सक्लूसिव वीडियो है। आज से पहले किसी ने ऐसी चीज़ आपको नहीं दिखाई होगी। नुसरत साहब के इंटरव्यूज तो पड़े हुए हैं, वो आप देखते होंगे यूट्यूब पर, लेकिन पहली दफ़ा हम आपको नुसरत साहब का घर दिखा रहे हैं। अगर इस घर की मैं लोकेशन बताऊं तो ये लाहौर का इलाका है, फैसल टाउन, और उसका है ये डी ब्लॉक। यहाँ पर बिल्कुल सामने मेन रोड है। आपको ट्रैफिक का शोर भी बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड पर वाक़या है, फैसल टाउन के डी ब्लॉक में। नाज़रीन, अगर इस घर की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया गया था, और अभी तो ये टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये एक इंतहाई आलीशान घर था। अभी इसका स्ट्रक्चर देख के इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बड़ा ही एक जबरदस्त घर था। आप देखें, ये एक बड़ा सा गेट है, और जैसे ही आप इस गेट से एंटर होते हैं तो एक सामने बहुत बड़ी खुली डुली पार्किंग है, और एक बड़ा सा बरामदा बनाया गया है जिसमें ट्रेडिशनल स्टाइल में 2 बड़े सफेद रंग के पिलर लगाए गए हैं, और इसके बिल्कुल सामने एंट्रेंस है, घर की मेन एंट्रेंस, और एक सामने एक टेरेस सा एक विंडो सी बनाई गई है जिसमें आप बाहर व्यू देख सकते हैं, और एक काफी बड़ा सा लॉन भी है, और ये एक डबल स्टोरी घर है। इसके ऊपर काफी खुला टेरेस भी है, कमरा है ऊपर, और उसके सामने मतलब काफी सारी जगह है, आप वहां पर बैठ सकते हैं। और इसके काफी ज्यादा कमरे, हमें अंदर जाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एक इजाज साहब हैं जिनकी ये मलकियत में इसके साथ 1-2 कोठियाँ और हैं, और उनकी एक शॉप भी है, ये उनकी मलकियत में ये कोठी थी। और मैं आपको बताऊं कि नुसरत साहब इस कोठी में, ये किराए की कोठी थी, और सारी उम्र उन्होंने किराए पर गुजारी। उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने अपनी एक बड़ी जबरदस्त एक घर बनाया था लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के एच ब्लॉक में, लेकिन वहां पर उन्हें ज्यादा रहने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि उन्हें बहुत जल्द बीमारी ने आ घेरा, और इस वजह से वो वहां पर ज्यादा नहीं रह सके, और बाद में उस कोठी को सेल भी कर दिया गया। तो नुसरत साहब का जो सारी उम्र है वो यहीं पर गुजरी, और मैं आपको बताऊं इस घर की कितनी अहमियत है। वो लोग, शायद मैंने पहले भी बात की हो, कि वो लोग जो नुसरत साहब से मिल नहीं सकते थे, उनकी अकीदत ये थी कि वो इन दरो दीवार को आकर चूमा करते थे। उनकी नुसरत साहब से ये मोहब्बत का ये आलम था कि वो यहाँ पर आते और इन दीवारों को चूमा करते थे, क्योंकि यहाँ पर नुसरत साहब रहा करते थे। नाज़रीन, ये टूटा फूटा और जंग लगा ये वही दरवाजा है जिसको नुसरत साहब कभी अपने हाथ से खोला करते थे। कभी एक वक्त था कि ये घर उनकी रोशनी से, उनकी खुशबू से महका करता था, और यहाँ पर कौन सा ऐसा नाम था जो उनसे यहाँ मिलने नहीं आया करता था। और नुसरत साहब जो हैं वो पूरी दुनिया घूमते थे, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया।
वो पूरी दुनिया घूमते थे और उन्हें बड़ा कम वक्त मिलता था अपनी फैमिली के साथ। एक इकलौती बेटी थी उनको और वो अक्सर उनको अपने साथ ले जाया करते थे क्योंकि घर में उन्हें इकट्ठे वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता था। तो जो ही वो सफर करते, सफर पे उनको साथ ले जाते ताकि उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकें। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज ये दरो दीवार देखने का मौका मिला है जहाँ पर नुसरत साहब रहा करते थे। मैं उनसे मिल तो नहीं सका क्योंकि वो इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। खैर ये अल्लाह की मर्जी है, जिसने जो आया है उसने जाना है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज ये दरो दीवार देखने का मौका मिला है। लेकिन एक बदकिस्मती जो वहीद मुराद की वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर की थी कि ये इतना बड़ा असासा है जहाँ पर नुसरत साहब रहा करते थे, ये घर टूट फूट का शिकार है। बुरी, इंतहाई बुरी हालत है। ये तो एक ऐसा हमारे पास असासा था कि जिसे हम प्रिजर्व करते, इसे एक विजिटिंग प्लेस बनाते, इसे एक म्यूजियम बनाते कि पूरी दुनिया से लोग आके देखते कि नुसरत साहब यहाँ पर रहा करते थे। वो हमारा इतना बड़ा फनकार, इतना बड़ा नाम जिससे हम आज तक फैज़याब हो रहे हैं। आज तक आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान जैसे लोग उनके गाने गाकर पैसे कमाते हैं। आज तक बॉलीवुड उनके गाने चलाकर पैसे कमा रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है अपनी फिल्मों से, उन्हीं के गानों से। और वही पैटर्न जो उन्होंने सेट किया था बॉलीवुड के लिए कि उर्दू गानों में पंजाबी टच लेकर आओ और यंगस्टर्स के लिए वो कवाली के करीब लेकर आए यंगस्टर्स को, क्योंकि यंगस्टर जो थे, जो नौजवान थे, उन्हें कवाली पसंद ही नहीं थी, उन्हें समझ ही नहीं आती थी। लेकिन नुसरत साहब वो वाहिद आदमी थे जो नौजवानों को कवाली की तरफ लेकर आए। और आज देखें 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं और नौजवान जिस एक बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो नुसरत साहब हैं। आप देखें कि हम सैड हों, खुश हों या कोई मुख्तलिफ मौकों पर हम मुख्तलिफ गाने सुनते हैं, मुख्तलिफ सिंगर्स को सुनते हैं, लेकिन नुसरत साहब ऐसा नाम है कि आप उसको हर मूड में सुन सकते हैं। वो आपको हर एक कैफियत में आपको मुब्तला कर देता है। ये इंतहाई हमारी कमजरफी है, हुकूमत की कमजरफी है कि इतना बड़ा असासा वो आज टूट फूट का शिकार है और इसकी कोई हमने हिफाजत नहीं की। हमें चाहिए था कि हम इसकी हिफाजत करते, इसको प्रिजर्व करते, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अपने फनकारों को भूल जाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आप देखें भारत के बड़े बड़े फनकार हैं, वो भी उन्हें आज तक मानते हैं और उनके नाम आते ही सर को झुका लेते हैं। मैं जाते जाते 1-2 बातें जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि 80s में ऋषि कपूर की शादी थी और बड़े सगीर में पाकिस्तान में या भारत में नहीं, पूरे बड़े सगीर में एक कहकशां थी गुलकारों की। एक से बड़ा एक गुलकार वहां पे मौजूद था। वहां लता मंगेशकर भी थी, वहां मेहदी हसन भी थे, कौन सा बड़ा नाम नहीं था। लेकिन बड़े दिनों ये बैठकें होती रही ऋषि कपूर साहब के घर के किस सिंगर को खुसूसी तौर पर बुलाया जाए। तो एंड पर बात इस बात पे खत्म हुई कि नुसरत साहब से बड़ा कोई नाम नहीं है और नुसरत साहब ही हैं जो महफिल में रंग जमा सकते हैं। तो नुसरत साहब को खुसूसी तौर पर फैसलाबाद से मुंबई बुलाया गया ऋषि कपूर साहब की शादी के लिए। तो आप उनकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। और आप देखें कि पीटर गैब्रियल जो हॉलीवुड के एक मौसीकार थे, वो एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने उसमें एक अलाप था जिसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को ट्राई किया। पूरी दुनिया के, मैं 1, 2, 5, 10 मुल्कों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के सिंगर्स की बात कर रहा हूं। उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े सिंगर्स बुलाए, लेकिन उन्हें किसी की आवाज पसंद नहीं आई। आखिर में उन्हें किसी ने बताया कि एक नुसरत फतेह अली खान भी हैं पाकिस्तान के, उनको तो जरा चेक करो। और जब उन्होंने उनकी आवाज सुनी तो वो फिर उनके शहर में जकड़ गए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी जमीन पर कोई आवाज ही नहीं है। तो फिर उन्हीं की वजह से नुसरत साहब जो हैं वो अंग्रेजों में भी बहुत मकबूल हुए। और मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज जो थे उनको जुबान तो समझ नहीं आती थी, लेकिन वो नुसरत साहब की वो जो रिदम था, जो उनके सुर थे, सिर्फ उसको सुनने के लिए आया करते थे। यानी वो ऐसे सिंगर थे जिनकी मौसीकी जो है वो लफ्जों की मोहताज नहीं रही और उससे भी कहीं आगे निकल गई, कि जिसे जापान के बुत खानों में भी सुना गया, जिसे सिखों के गुरुद्वारों में भी सुना गया। और मैं आपको बताऊं कि जब उनकी आखिरी रात थी लंदन के एक हॉस्पिटल में, उस वक्त जो लंदन का गुरुद्वारा था सिखों का, वहां पर इबादत होती रही नुसरत साहब की हयात के लिए। कलीसाओं में उनके लिए इबादत होती रही, जापान के बुतखानों में उनके लिए इबादत होती रही उनकी हयात के लिए। तो नाजरीन, आखिर में जाते जाते मैं हुकूमत से यही अपील करूंगा
کہ ہم نے بہت دیر کر دی، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس چیز کو پریزرو کریں۔ آج یہ مکان اس حالت میں تو نہیں، اس کے دروازے ٹوٹ چکے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن یہ در و دیوار وہی ہیں، یہ تقریباً کافی ساری چیزیں اسی حالت میں موجود ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اسے پریزرو کرے، اور یہ ایک ہمارا اثاثہ ہے، اور اسے بہت ضروری طور پر اس کو ہمیں پریزرو کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو لوگ، جو ان کے فینز اس گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو آخر میں پھر بتا دوں کہ یہ لاہور کا علاقہ فیصل ٹاؤن کا ڈی بلاک ہے، اور یہ بالکل مین روڈ پر ان کا یہ گھر واقع ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس بہت ہی خصوصی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اور آخر میں ایڈیٹر سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو آخر میں نصرت صاحب کا گھر بہت ہی ڈیٹیل میں دکھائے، تاکہ آپ اس کی ایک ایک چیز کو اپنی سکرین پر دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، تاکہ میں آپ کے لیے مزید ایسی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں، اور ہمارے چینل RP پروڈکشنز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ غم ہے یا خوشی